आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है स्काईमेट वेदर के 6 जून के वेदर बुलेटिन में। 6 जून हो चुकी है और मानसून अच्छी प्रगति कर रहा है और हम कह सकते हैं कि मानसून की चाल बेमिसाल दक्षिण भारत में और मध्य भारत में भी अब धीरे धीरे पदार्पण कर देगा। उत्तर भारत में पूर्वी भारत में पहले ही समय से आगे चल रहा है। 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक 868.8 मिलीमीटर जो बारिश होती है वो मानसून का लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है। इस बार हमें लग रहा है कि जो मानसून है वो जो नॉर्मल रेंज होती है उसके अपर साइड खत्म होगा, यानी कि 96 से 104% जो नॉर्मल बारिश होती है 4 महीनों के दौरान उससे ऊपर की तरफ होगा। 102% उन्होंने बताया, प्लस माइनस 4%। तो माइनस के चांसेस तो कम लग रहे हैं, प्लस के ही दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग ने भी 105% के आसपास बताया है मानसून। तो कुल मिलाकर के मानसून के लिए अच्छी खबर है। अब न्यूट्रल कंडीशन आने वाली है। अल नीनो था पिछले साल, अल नीनो के कारण क्या था कि जो मानसून है कमजोर था, 94% में खत्म हुआ, बिलो एवरेज था। लेकिन अब क्या है कि न्यूट्रल कंडीशन आ रही है और जुलाई आते आते लानीना बनना शुरू हो जाएगा और पूरे जो अगस्त सितंबर तक लानीना और ज्यादा प्रभावी होगा, जिससे हमारा मानसून और अच्छा हो जाएगा। इंडियन ओशन डायपोल के लिए भी अच्छी खबर है कि थोड़ा सा पॉजिटिव साइड दिखा रहा है। तो कुल मिलाकर के मानसून के लिहाज से हमारा भारत बहुत अच्छी बारिश देख सकता है। लेकिन जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। कहीं पे बारिश ज्यादा होगी, कहीं तेज होगी। और ये क्लाइमेट चेंज का जो असर हम देख ही रहे हैं पिछले कई सालों से, क्या हो रहा है कि एक जगह बारिश मूसलाधार हो जाती है, बस किसानों को फायदा नहीं होता, ऊपर की मिट्टी जो उपजाऊ मिट्टी बह जाती है, बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है, कुछ इलाके सूखे जैसे हो जाते हैं। तो इस तरह का जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो रहेगा, क्योंकि हमारा जो हमने एनवायरनमेंट को खराब किया है उसको रिपेयर करना पड़ेगा। पेड़ ज्यादा लगाने पड़ेंगे, करोड़ों पेड़ लगाने पड़ेंगे, उनको मेंटेन करना पड़ेगा, ग्रीन हाउस गैसेस के उत्पादन को कम करना पड़ेगा, फॉसल फ्यूल को जलाना कम करना होगा, एसी वगैरह का इस्तेमाल कम हो, और जो भी जो ग्रीन एनर्जी है उसकी तरफ अगर हम जाएंगे तभी जाकर के ये पर्यावरण में बदलाव देखने को मिलेगा। तो खैर ये बातें हैं जो हम सबको करनी पड़ेगी। लेकिन अगर देखा जाए आगे कैसा रहेगा, तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान पर है, एक बन जाएगा जो पश्चिमी राजस्थान और पाकिस्तान के ऊपर। तो इनके प्रभाव से क्या होगा कि पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां आज से शुरू हो जाएंगी। पहाड़ों पर अगले 2 दिनों के दौरान अच्छी बारिश है। कुछ इलाकों में बहुत ऊंचे जो पहाड़ है, ऊंची चोटियां, वहां पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। और उसी तरह से जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बिहार के ऊपर बना हुआ है, तो ये बिहार में कोई, क्योंकि सूखा साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ज्यादा वेदर एक्टिविटी तो नहीं देगा लेकिन नमी थोड़ी सी बढ़ा देगा। तो खंड वर्षा कुछ इलाकों में हो सकती है। एक ट्रफ बनी हुई है जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के तट पर है, गोवा से लेकर के, और एक दक्षिण भारत में, मध्य भारत से दक्षिण भारत तक ट्रफ आ रही है। इन सब के मिले जुले प्रभाव से क्या होने वाला है, अगर हम जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख की बात करें, हिमाचल की, तो यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां कई जगह होंगी। उत्तराखंड में हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। पंजाब में कई इलाकों में बारिश की संभावना है और ये आज और कल और परसों, यानी कि 6, 7, 8 तारीख को बारिश की गतिविधियां यहाँ पर रुक रुक करके होती रहेगी और मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। प्री मानसून गतिविधियां जैसी वेदर होगा, यानी कि देर दोपहर शाम को या अर्ली मॉर्निंग में बारिश की संभावना नजर आ रही है। खुद का बनाया हुआ देश का पहला वेदर बेस्ड कन्वर्जेशनल AI इंट्रोड्यूस किया है। इस AI को मौसम से जुड़े हर सवाल का जवाब पता है। आप जो भी सवाल पूछेंगे उसका ये सटीक जवाब देगा। तो इसको किस तरह से यूज किया जाता है वो मैं बताऊंगा। ये गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, एंड्रॉयड के लिए लॉन्च हो गया है, iOS के लिए जल्दी ही लॉन्च हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूं कि आपको किस तरह से इसको यूज करना है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इसको क्या करना है, आपको ये मोबाइल के ऐप को खोलना है और उसमें जो माइक है इसको पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, उसके बाद माइक को दबा करके इस तरह से क्वेश्चन पूछना है। दिल्ली का क्या तापमान है? तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। 15 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान आप नीचे जांच कर सकते हैं। ये बोलकर जवाब देगा और अगले 15 दिन का तापमान भी बताएगा या आपका जो मौसम है वो बताएगा। अब दूसरा सवाल पूछते हैं, लखनऊ का क्या मौसम है? मौसम 32 डिग्री सेल्सियस है। 15 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान आप नीचे जांच कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हर सवाल का जवाब पूछ सकते हैं। ये AI आपके हर सवाल का सटीक जवाब देगा। तो इसको जल्दी ही डाउनलोड कीजिए और सबसे आगे रहिए, क्योंकि स्काईमेट बोलेगा तो आप भी बोलोगे हेलो स्काईमेट। पंजाब के कई इलाके देखेंगे इस तरह की बारिश।
और हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ वेदर एक्टिविटी है। दिल्ली में कम होगी, लेकिन हरियाणा के जो पश्चिमी जिले हैं, सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र, हिसार, भिवानी, रोहतक, जींद, ये जो इलाके हैं, चरखी दादरी वगैरह, यहाँ पर थोड़ा ठीक वेदर रहेगा। हो सकता है कि धूल भरी आंधी के साथ गरज चमक और बौछार हो जाए। पंचकुला, चंडीगढ़, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, इन इलाकों में भी हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, दिल्ली और फरीदाबाद, नूह, पलवल, यहाँ पर धूल भरी आंधी थोड़ी बहुत आ सकती है और हो सकता है कि बूंदाबांदी भी हो जाए। दिल्ली में भी इस तरह का माहौल रहेगा, तो टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ कुछ राहत बीच बीच में मिलती रहेगी। जो भीषण गर्मी थी, जो 50 डिग्री के आसपास जो थोड़ा गलत टेम्परेचर था, लेकिन जो 47 के आसपास दिखाई दे रहा था, वो टेम्परेचर अब फिलहाल नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश में मानसून, जैसे पिछले वीडियो में बताया कि मानसून लेट आता है, अभी समय है। तो उत्तर प्रदेश के जो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और बागपत और मुरादाबाद वगैरह, अमरोहा वगैरह, इन इलाकों में हो सकता है कि मौसमी गतिविधियां कुछ देखने को मिल जाएं। और ये जो वेदर आएगा आगे की तरफ, तो बुलंदशहर, अलीगढ़ और संभल, बहजोई, बदायूं, कासगंज, मथुरा, यहाँ पर भी कुछ मौसमी गतिविधियां बदल सकती हैं। हाथरस, एटा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, टूंडला, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि बादल छा जाएं और थोड़ी बहुत जो धूल भरी आंधी आ जाए, लेकिन ज़्यादा उम्मीद हमें नहीं दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के ज़्यादातर जो उत्तर प्रदेश का मौसम सूखा और गर्म बना रहेगा। लेकिन यहाँ पर उत्तरी जो इलाका है, यहाँ पर क्या होगा कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण ये पूर्वी जो हवाएं चलेंगी, तो यहाँ उमस भरी गर्मी इन इलाकों में आपको देखने को मिलेगी। यानी बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, फैजाबाद, अयोध्या, बस्ती, ये जो इलाके, यहाँ पर इस तरह की थोड़ा सा उमस भरी गर्मी रहेगी और हो सकता है कि एक दो स्थानों पर खंड वर्षा जैसी या आंधी वगैरह आ जाए। अब बिहार में भी, अभी उत्तर पूर्वी बिहार में, जैसे कि किशनगंज, सुपौल, अररिया, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश हो सकती है। बाकी इलाके लगभग सूखे रहेंगे, गर्म रहेंगे, ज़्यादा मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, चूरू, ये जो इलाके हैं आजकल में बारिश देखेंगे। धूल भरी आंधी, गरज चमक के साथ बौछार, कहीं तेज बारिश भी हो सकती है। उसके बाद ये 7 और 8 तारीख को जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, सिरोही, पाली, सांचौर, ये इलाके बारिश देख सकते हैं। और 9 तारीख के आसपास ये बारिश की गतिविधियां यहाँ जयपुर और ये अपना अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बाना, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, यहाँ पर आ जाएंगी। तो यानी कि काफी इलाके जो राजस्थान के हैं, यहाँ पर वेदर एक्टिविटी दिखाई दे रही है। अभी फिलहाल यहाँ पर मौसम सूखा रहेगा, लेकिन 8 तारीख के आसपास नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, धार, खांडवा, खरगोन, उज्जैन, अगर मालवा, राजगढ़, शाजापुर, देवास, खांडवा, बुरहानपुर, हरदा, भोपाल, विदिशा, रायसेन, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर मौसमी गतिविधि बदल सकती है, मौसम बदल सकता है धूल भरी आंधी के साथ, या ज्यादा धूल भरी आंधी तो नहीं, तेज हवाओं के साथ बारिश वगैरह की संभावना है। मौसम कुछ सुहावना यहाँ पर हो जाएगा। और उसी तरह से दक्षिणी इलाकों में भी हल्की फुल्की बौछारें देखने को मिल सकती है। डिंडोरी, मांडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, ये सारे इलाके भी हल्की फुल्की बारिश देख सकते हैं 8-9 तारीख के आसपास। बाकी इलाके जो उत्तर पूर्वी है, ग्वालियर संभाग है, वो सूखा और गर्म बना रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। बीजापुर और नातेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, यहाँ पर तेज बारिश है। बाकी दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, कोंडागांव वगैरह में हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। झारखंड अभी शुष्क रहेगा। आपका पलामू, चतरा, हजारीबाग, लोहारदगा, कुंटी, रांची, डाल्टनगंज काफी ज्यादा गर्म रहेंगे और हो सकता है कि ये सिंहभूमि वगैरह में बादल वगैरह गरज जाए। कोई खास वेदर एक्टिविटी अभी फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रही है। उड़ीसा की अगर बात करते हैं तो उड़ीसा में भी ऐसा लग रहा है कि ये जो गजपति है, रायगढ़ है, कोरापुट, नवरंगपुर, कालाहांडी, गंजम, यहाँ पर कुछ मौसमी गतिविधि दिखाई देगी। भुवनेश्वर, जगतपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, संबलपुर, अंगुल, बीड़, बौद्ध, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत एक आध जगह पर खंड वर्षा यानी कि 2-4 मिनट की बारिश हुई, बादल गरज के चलेगा, उस तरह की बारिश रहेगी। और अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि 9 तारीख के आसपास ये जो पूर्वी इलाके हैं यानी सबरकांता हो गया, महेसाना, गांधीनगर, अहमदाबाद, खेड़ा, नादियाड, आनंद, बड़ोदरा, अरवली, महिसागर, पंचमहल, गोधरा, दाहोद, छोटा उदयपुर और बड़ोदरा, नर्मदा, भरूच, सूरत, नवसारी, तापी, डांग, यहाँ पर कुछ न कुछ मौसमी गतिविधि, थोड़ी सी मौसम बदलेगा, गरज चमक हो सकती है, बादल गरज सकते हैं, हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन जो कच्छ रीजन है ये सूखा और गर्म ही बना रहेगा। लेकिन जो साउथ वेस्टर्ली विंड है जो अरब सागर से आ रही है वो बहुत ज्यादा भीषण गर्मी को रोक के रखेंगी, थोड़ा सा शांति बनी रहेगी।
महाराष्ट्र के लिए अच्छी खबर है। महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाकों में बारिश रहेगी। पूरा महाराष्ट्र बारिश देखेगा। विदर्भ में बारिश कम रहेगी, लेकिन मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और जो आपका कोकण एंड गोवा है, यहाँ पर अच्छी बारिश है। पुणे में भी अच्छी बारिश हो रही है। बाकी इलाकों में भी अच्छी बारिश देखेंगे। मुंबई, पालघर वगैरह में भी लाइट टू मॉडरेट रेन अब शुरू हो जाएगी और मानसून आने तक कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी होती रहेगी। 10 तारीख के आसपास मानसून यहाँ पर पहुंच जाएगा। उससे पहले भी पहुंच सकता है एक आध दिन, लेकिन चांसेस 10 तारीख और 9-10 के बीच में दिखाई दे रहे हैं। अब गंगे पश्चिम बंगाल अभी भी, यानी ये जो पूरा इलाका है, पश्चिम बर्धमान है, पुरुलिया, बांकुरा, झारग्राम, हुगली, हावड़ा, 24 परगना, कलकत्ता, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। जलपाईगुड़ी, अलीराजपुर और ये जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, दिनाजपुर, ये जो इलाके यहाँ पर बारिश की संभावना है। उत्तर पूर्वी राज्यों की अगर बात करें तो सिक्किम में, भूटान में अच्छी बारिश है। पश्चिमी जो इलाके हैं जैसे कि धुबरी वगैरह है, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ दिखाई देगी आपको। लेकिन मेघालय में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, लेकिन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना नजर आ रही है। कर्नाटक में मानसून एक्टिव है, काफी अच्छा मानसून हो रहा है। बेंगलुरु में आपने देखा था 111 मिलीमीटर की भारी से अति भारी बारिश हुई थी, पूरा बाढ़ जैसी स्थिति हो गई थी। तो अभी भी जो बागलकोट है, बेलगावी है, आपका गड्डक, धारवाड़, कोपल, हावेरी, ये जो इलाके हैं, उत्तर कन्नड़ा, दावणगेरे और ये जो इलाके, यहाँ पर चित्रदुर्गा वगैरह में अच्छी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। बाकी इलाके भी लाइट टू मॉडरेट रेन देखते रहेंगे। और अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में मानसून अब धीरे धीरे पूरे तेलंगाना को कवर कर जाएगा। ऐसा लग रहा है 2 दिनों के अंदर तेलंगाना कवर हो जाएगा और तेलंगाना में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। अब गर्मी दोबारा भीषण गर्मी नहीं आने वाली है यहाँ पर। और ये जो आपका कुरनूल है, नांदयाल, अनंतपुर, कोडप्पा और चित्तूर, नेल्लोर, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। हल्की फुल्की बारिश की गतियाँ विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, काकीनाडा, गुंटूर, गोदावरी, कृष्णा, ये सारे इलाके भी, श्रीकाकुलम वगैरह में भी लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना हमें नजर आ रही है। और ये जो अंदरूनी इलाके हैं, यहाँ पर जो ये तमिलनाडु के लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। लाइट रेन, स्कैटर्ड पैची रेन होगी over coastal areas of Tamil Nadu. Kerala, most part of Kerala will see good rain and shower activity with isolated heavy swell over these areas. मतलब लाइट टू मॉडरेट के साथ साथ हैवी स्पेल भी हो सकते हैं। लक्षद्वीप में भी बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने वाली है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जो उत्तरी द्वीप हैं, या नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में गेट डिसेंट रेन, बट सदर्न पार्ट्स में गेट आइसोलेटेड लाइट रेन। दैट्स ऑल। अभी के वीडियो के लिए इतना ही। आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।